बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। काफ़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बावजूद इसके कि आज का दिन ख़बरों के लिहाज से बड़ा ठंडा तस्वुर किया जाता है, मगर ख़बरें बहुत ज़्यादा अहम हैं। जिसमें सबसे अहम ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, और वो अनाउंसमेंट है क्या, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट है, जिससे हम ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि तमाम जमातों का इत्तेफाक भी उसके ऊपर मुमकिन है। उसमें मुल्क की भी भलाई शामिल है, और उसमें 25 करोड़ आवाम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उनकी भी भलाई शामिल है। ये ऐलान क्या है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जेफरी रॉबर्टसन की जो खिदमात तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ली गई थी आलमी अदालतों में मुकदमात के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने अपना एलामिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात हासिल नहीं करने जा रहे। मगर राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की, उसमें उनके अल्फाज का चुनाव कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं था, क्योंकि उनके ख़्याल में अगर आलमी अदालतों के अंदर हम या तहरीक इंसाफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान को कटहरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पंजाब की सियासत बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ होने जा रही है, और सियासी जमातों के रवैयों में ये तब्दीली किस वजह से है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट डिबेट ये है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मखसूस डेट्स हैं वो अनाउंस की गई हैं, वो जनवरी 27 to 30 जनवरी तक की हैं, 27 से 30 जनवरी तक की हैं। कौन सी तारीख़ इसमें हतमी होती है ये वक्त बताएगा, मगर इलेक्शन हो, सियासी जमातें हों और कप्तान हो, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि खान साहब ने जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, और उनके वकील हैं बैरिस्टर अली गौहर, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट उनकी जो है वो बताई गई है, बड़ी पॉजिटिव है। खान साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त अगर खान साहब जेल के अंदर हैं तो वो बिल्कुल नाजायज़ तरीक़े से उन्हें जेल में डाला गया है, क्योंकि बार बार जिन चीज़ों को लेके खान साहब का हवाला डाला जाता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जेल में हैं, लेकिन अभी तक साबित होने में बहुत वक्त शायद लगेगा, अभी तक साबित ये चीज़ें नहीं हो सकी। एनी हाउ, खान साहब ने अनाउंसमेंट की है कि वो तमाम मुतल्लिका इदारे हों या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं इस वक्त, और बातचीत करने के लिए वो एग्री भी हैं, और इलेक्शन के ऊपर वो बात करना चाहते हैं। वो हमेशा अपना एक मखसूस एजेंडा लेकर चलते हैं, एक मखसूस नुक्ते के ऊपर खान साहब बात करते हैं। खान साहब ने ये जो अनाउंसमेंट की है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, तमाम इदारों के साथ भी बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर वो कहते हैं कि वन पॉइंट एजेंडा होगा, और वो होगा इलेक्शन। मैं इसलिए इसे पॉजिटिव या मुस्बत समझती हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, ये तमाम एक यकनकाती एजेंडे के ऊपर इस वक्त हमें मुत्तफ़िक़ नज़र आती हैं। वो यकनकाती एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का है, और इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट या इलेक्शन का सबसे पहले जो अलम उठाया हुआ था वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया हुआ था, और आज भी वो उसके ऊपर कायम हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और आवाम के वोट से मुंतखब एक नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। ये बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है कि तमाम सियासी जमातों को इसमें इकट्ठा होने की अशद ज़रूरत है। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दी है, मगर इसके बावजूद भी अभी डाउट्स हैं, अभी भी चांसेस जो हैं वो 50% के ऊपर रुके हुए हैं, क्योंकि इम्कानात हैं, इसमें हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव एक और अहम चीज़ है कि अता तारड़ साहब, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनके वो स्पोक्स पर्सन के तौर पर देखे जाते हैं। अता तारड़ साहब ने भी कहा कि अगर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होते या जनवरी या फ़ेब से आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम मुकम्मल तौर पे एक तहरीक शुरू करेंगे। एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके हम बढ़ेंगे आगे, उनकी क़यादत हमारे साथ एक कंटेनर पर होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी, खान साहब भी हमारे साथ उसी एक कंटेनर पर मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब जो इलेक्शन की डिमांड बार बार कर रहे थे, वो तायीद करती है कि वो अपनी बात में बिल्कुल दुरुस्त थे। वो पाकिस्तान और रियासत के बारे में सोच रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और ये जो अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है, ये खान साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करती है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। किसी दूसरी चीज़ की कोई गुंजाइश इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं
یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو ایک طرف تو آپ الیکشن مؤخر یا تاخیر کا شکار ہونے کی بنا پر ایک کنٹینر پر لے کر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، مگر دوسری طرف آپ ایک ایسے آدمی کو جو الیکشن کی خواہش رکھتا ہے، 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کی خواہش رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں ووٹ کا حق برقرار رہے، یا جو بیانیاں ووٹ کو عزت دو کا نون لیگ لے کر چل رہی تھی، اب شاید وہ نہیں ہے، لیکن جو بیانیاں بہت پہلے یہ لوگ لے کر چل رہے تھے، یہ وہی بیانیاں ہیں جو خان صاحب اس نعرے کے ساتھ تو نہیں مگر ووٹ اور الیکشن کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف نون لیگ اسی جماعت کے اسی کپتان کو، خان کو جو ہے وہ غدار بھی کہتی ہے، وہ ریاستی دہشت گرد بھی کہتی ہے۔ یہ جو غدار اور ریاستی دہشت گرد کے القابات ہیں، یہ عطا تارڑ صاحب نے ان القابات سے نوازا تھا خان صاحب کو، اور آج وہی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی کنٹینر پر نون لیگ کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پھر کپتان بھی، خان صاحب بھی اسی ایک کنٹینر پر موجود ہوں گے۔ تو ہمیں ایک تفریق باقی رکھنی چاہیے کہ پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ ایک آدمی اگر 25 کروڑ عوام کے لیے کھڑا ہے اور آپ اپنے ووٹ یا اپنی جیت کے لیے اسے زبردستی غدار یا ریاستی دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابہام آپ لوگوں کی سوچ کے اندر ہے، جیل کے اندر بیٹھے قیدی نمبر 804 کی سوچ کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ یہ عالمی عدالتوں کے اندر پاکستان کی عدالتوں پہ ان کو اعتماد نہیں، عالمی عدالتوں کے اندر جو اپنا کیس لے کر جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے جیل کے اندر سے بڑا واضح اور بالکل درست اپنا پیغام اپنے لیگل ٹیم کے ہمراہ ابھی سے کچھ دیر پہلے بھی بھیج دیا ہے کہ خان صاحب کو پاکستان کی عدالتوں پر بھرپور اعتماد ہے، اور وہ اپنی جو قانونی جنگ ہے وہ یہیں کے عدالتوں کے ذریعے لڑیں گے اور سرخرو بھی ہوں گے۔ مگر دوسری طرف اگر صرف میں پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کرنے کی کوشش کروں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ اگر کسی شخص کو فی الوقت یہ سوچ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ متفق نہیں ہے یا انہیں ابہام ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے انہیں انصاف نہیں ملے گا، یہ ہم فرض کر رہے ہیں، تو کیا خان صاحب یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ انٹرنیشنلی اپنے ان رائٹس کو استعمال کریں؟ انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے، اگر کوئی شخص عالمی عدالتوں کے اندر جاتا بھی ہے تو یہ کیسے طے خود سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک یا اپنی ریاست کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر رہا ہے؟ جب بھی کوئی شخص عالمی عدالتوں میں جائے گا یا کسی بھی دوسرے فورم کے اوپر جائے گا تو وہ متعلقہ شخص، اشخاص یا متعلقہ جماعت کے لیے جائے گا، کبھی بھی پاکستان کٹہرے کے اندر نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ جن لوگوں سے خان صاحب یا اے بی زی کسی کے بھی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں تو وہ لوگ کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اس میں ریاست یا ملک اس کا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو وہ کٹہرے کے اندر کھڑا کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ چیزوں کے اندر ابہام پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے، اس سے نہ تو ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس سے خان صاحب یا کپتان کے لیے نفرت کا ایک جو پوائنٹ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اگر خان صاحب فی الوقت جاتے بھی ہیں، ویسے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے انہیں مکمل انصاف ملے گا، مگر ان کیس اگر خان صاحب جاتے بھی ہیں تو وہ فریق ہوں گے وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے لیے ناحق یا ناجائز انہیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ان کے کیسز زبردستی بنائے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اس میں ریاست کا یا اس میں ہمارے ملک کا نام بدنام ہوگا، اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو حقوق متاثر کر رہے ہیں خان صاحب کے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اب الیکشن کا موسم بنتی ہوئی فضا نظر آ رہی ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ووٹ بینک کو بہتر کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے کیچڑ اس حد تک اچھال دیں کہ اس کی چھینٹیں آپ کے اوپر بھی گریں آ کر۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت مکمل طور پہ گیم جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی ہے، جس کے بارے میں عموماً یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ جو شخص پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنائے گا پاکستان کے اندر یا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہی پارٹی اپنی جو ہے وہ حکومت کے اندر کھڑی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب کی سیاست کے اوپر۔ پنجاب کے اندر اس وقت سارے جو گیم پلان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، بلاول بھٹو زرداری ہو گئے، آصف علی زرداری ہو گئے یا دیگر ان کے جو سینئر لوگ ہیں، سینئر جن لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے، اب وہ لوگ پنجاب کا رخ کر رہے ہیں۔ پنجاب کا رخ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے
गम और गुस्सा है लोगों में, क्योंकि पीटीआई का बहुत ज़्यादा वोट बैंक इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है। नून लीग अपना दावा करती है कि उनका वोट बैंक है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसीलिए पंजाब के अंदर आना चाहती है क्योंकि जिन लोगों में गम और गुस्सा है कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई या ज़बरदस्ती खान साहब को जेल के अंदर डाला गया, तो उनका जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेटेगी। क्योंकि इस वक्त जो टग ऑफ वार हमें नज़र आती है वो हमें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नज़र आती है पंजाब की हद तक। ये दोनों जमातें हैं, इन दोनों के दरमियान एक हमें झगड़ा नज़र आता है, मगर जो वोट बैंक है असल झगड़ा उसका है। जो वोटर इस वक्त मायूस है, जिनको गम और गुस्सा है नून लीग के ऊपर कि खान साहब के ऊपर केसेस बनाने का या खान साहब को जेल में डालने का जो एक मेजर फैक्टर है वो नून लीग की तरफ से निकलता है, तो उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये सोचती है कि वो वोट बैंक शायद मुमकिन है कि आइंदा इलेक्शन में हमारे बैलेट बॉक्स के अंदर आ जाएगा या हमारे तीर के ऊपर उसका ठप्पा लग जाएगा। इसलिए पंजाब के अंदर वो आके एक्टिव होंगे। अभी 2 से 3 दिन के अंदर मुमकिन है, एक आधे दिन के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो हमें पंजाब में नज़र आए, क्योंकि पंजाब में उनका जो सदर है वो अभी उस तरह से मुतहरिक नहीं कर सका पीपल्स पार्टी को। मगर जब आसिफ अली जरदारी ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर शहर का या पंजाब का दौरा किया है तो हमने देखा कि लोगों के अंदर एक डिफरेंट सोच है, एक अलग से फीलिंग नज़र आई। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतबादल अगर देखा जाए या ये समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की जगह ले सकती है, क्योंकि नून लीग के लिए लोगों के अंदर या खान साहब के जो वोटर हैं वो अदावत रखते हैं। तो मुमकिन है वो अपने गुस्से के अंदर जब उन्हें नज़र आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आ चुकी है मगर पीटीआई के लिए रास्ता हमवार नहीं है, तो मुमकिन है लोग अपने गम गुस्से का इजहार जो है वो तीर पे ठप्पा लगा कर करें और नून लीग के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि खान साहब ने जो ऑफ़र की है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुतल्लिका इदारों को, उसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। अमूमी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को लेके कोई भी सियासी जमात है, कोई भी सियासी जमात है, वो कोई भी छोटी से बड़ी जमात तक तमाम के तमाम मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और जनवरी और फरवरी से ये इलेक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मगर इसका तरीक़ेकार क्या होगा, विज़न क्या है, पॉलिसी क्या है, सोच क्या है, अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं हो सका। लेकिन मेरा ख़्याल में खान साहब की जो ऑफ़र है एक बेहतरीन ऑफ़र है और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि तमाम जमातें पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहती हैं, फलते फूलते देखना चाहती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।